विराज टेक्निकल एकेडमी। हमने अब तक जो है डिस्प्लेसमेंट में डिस्कशन किया है, डिस्टेंस में डिस्कशन किया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर्कुलर पाथ में जब चलते हैं और स्ट्रेट लाइन में जब हम चल रहे थे। अब हमारा अगर डिस्कशन चला तो अगर हम ना तो सीधी लाइन पे चलें और चलें सर्कुलर पाथ पे, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ना निकाल के एक जनरल पॉइंट पे निकालेंगे। किसी भी पॉइंट में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो कैसे हम निकालेंगे उसका डिस्कशन करते हैं कि कैसे। तो अगर हम सर्कुलर पाथ में चले, यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ की रेडियस है, इसकी त्रिज्या है, ये आर, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया एंड डी हो गया। अगर हम यहां से इस पॉइंट पे चले हैं, यहां से इस पॉइंट पे पी पे, तो हमें यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चाहिए और यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी विस्थापन चाहिए। मान लीजिए ये एंगल थीटा ओ, तो ये तो हमें पता है कि दिस इज आर्क है, ये चाप है। तो अगर हम डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ में जो ट्रेवल बॉडी करती है उसका जो लेंथ होगा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पाथ यानी डिस्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियस एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे जो रेडियस है वो तो आर है, यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या है, आर है। आर्क ए पी है, कितनी है, ए पी, जिसको हम डिस्टेंस बोल देंगे। तो यहाँ पे जो है आर इंटू थीटा हो जाएगा, आर इंटू थीटा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसी में अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, यहाँ से एक पॉइंट, एक लाइन हमें खींचनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो आर्क हो गया। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, अगर हमें इसमें तो यहाँ पे हमारे यहाँ भी रेडियस है, यहाँ भी रेडियस है, बट एंगल अपने को नहीं पता ये वाला डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल मिडिल से काट देंगे। मिडिल से काटने का मतलब है ऊपर वाला एंगल भी थीटा बाई 2 और नीचे वाला एंगल भी थीटा बाई 2, और यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर हम ये डिस्टेंस निकालना है इतनी, इसको m बोल देते हैं, यानी MP निकालना है, तो इतनी डिस्टेंस ये भी होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल मिडिल पे उसको काटा है। तो यहां से अगर हम देखें ये और तो ये एंगल अपने पास ये थीटा बाई 2, दिस इज थीटा बाई 2, ये M P और A। तो यहाँ और ये एंगल कितने हैं, तो हमें ये पता है साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी लंबवत कर्ण, यानी पी एम अपॉन, ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर हो जाएगा। तो पी एम इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2। तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी है, तो इसी का डबल कर दो तो पी ए आ जाएगा। पी ए इक्वल टू हो जाएगा 2pm, तो 2r साइन थीटा बाई 2। तो इतनी ये क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब हम एक चीज का और डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास लेंथ, ये वेलोसिटी और ये एक्सीलरेशन, त्वरण। तो अगर हम कोई भी ए और बी के बीच चले, यानी पे यहाँ पे 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो हम कितने मीटर चले, 1 मीटर चले। और अगर हम ये देखें कि 1 मीटर अगर हम 1 सेकंड में चले, यही 1 मीटर हम किस में चले, 1 सेकंड में चले, तो यही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है, यानी चाल कहलाती है, चाल। और यही हम क्या कहते हैं, स्पीड। यही अगर स्पीड में चेंज देखें, इसको हम मीटर पर सेकंड और सेकंड
तो इतनी स्पीड कितने सेकंड में चलेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेट है। अगर ये x है तो दिस इज dx by dt और दिस इज d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। इसको हम dv by dt भी लिख सकते हैं और इसी को हम लिख सकते हैं dv इंटू dv अपॉन dx। तो त्वरण को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के साथ का रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम के साथ का रिलेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, रिलेशन। तो ये तीन रिलेशन, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे रखा हो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दे रखे हो तब हम ये वाला यूज कर सकते हैं, और जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का दे रखा होगा तो हम dv by dx का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था अपने पास मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी आपका लेंथ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।